हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो क्लासेस में। तो बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन किए हुए थे। बचे हुए क्वेश्चन जो बच्चे आज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prepared to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. क्या बोला जा रहा है बच्चे, आगे कोई बढ़िए देखिए। Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देख रहे हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है, पार्क में एक स्लाइड बना रहा है, ठीक है। स्लाइड बनाना है उसको। तो 5 साल के जो कम एज के बच्चे हैं ना, 5 साल से भी कम एज के, उसका जो स्लाइड बनाएगा ना, पिछलने वाला जो होता है ना स्लाइड, वो जो बनाया जा रहा है, उसका टॉप से हाइट जो है 1.5 मीटर है। चलिए बनाते हैं हम लोग स्लाइड। चलिए देखिए, और देखिए ये है, ये टॉप से इसका हाइट जो है 1.5 मीटर बोला है ना। कितना है? 1.5 मीटर। ये है 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए खेलने के लिए, ठीक है, पार्क में लगाया जा रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, और ये जो एंगल है ना, देखिए यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, इंक्लाइनेशन जो है इसका, देखिए कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ग्राउंड से। तो ये 30 डिग्री आप लिख दी, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख गया क्या? आपको यहां पर निकालना ये है कि ये स्लाइड देख रहे एसी, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा। दूसरा स्लाइड एक और है बच्चे, देखिए उसका जो टॉप से हाइट है ना, वो है 3 मीटर। कितना है हाइट? देखिए 3 मीटर है टॉप से हाइट। और एंगल कितना बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इंक्लाइनेशन कितना, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहां से? ग्राउंड से। ये 60 डिग्री है। चलिए इसको मान लेते हैं पी, क्यू और आर। अब बताना है कि इसका लेंथ कितना होगा, स्लाइड का लेंथ कितना होगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पी आर निकालना है और यहाँ आपको एसी निकालना है। बोलिए निकाल पाइएगा, निकाल पाइएगा। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल से, पहले इसका काम कर लेते हैं हम लोग। चलिए इस ट्रायंगल से काम कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी। राइट एंगल कहां पर है बच्चे? राइट एंगल बी के पास है, लिख सकते हैं आप लोग, राइट एंगल एट बी। अब देखिए, आपको पता है ना कि जहां जो एंगल हम लोग लेंगे, उसके सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। जहां 90 डिग्री बन रहा है, उसके सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। निकालना क्या है आपको? यही चीज तो हाइपोटेनस निकालना है। यही तो लेंथ है किसका? स्लाइड का। नहीं समझे? यही तो स्लाइड का लेंथ है। यानी कि आपको परपेंडिकुलर मिला हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। एंगल भी पता है, तो किससे रिलेट कीजिएगा आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? बताइए आप जल्दी से। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या सर समझ में आ गया, साइन का लगेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब सर आप कुछ मत कीजिए, आप बस लिख दीजिए साइन कितना, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल तो 30 डिग्री है। और बीसी ये परपेंडिकुलर है ना, तो क्या लिखेगा आप यहाँ पर? बीसी। और डिवाइडेड क्या लिखेगा? अच्छा ये नहीं सर, ये हाइपोटेनस एसी। ओके सर, ओके ओके। तो साइन 30 का वैल्यू बच्चे 1/2। अच्छा बीसी कितना? बीसी है 1.5 और एसी तो निकालना है सर, ठीक है ना। तो एसी को इधर भेज दीजिए ना, तो एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2। आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा? एसी इज इक्वल टू 3 मीटर। सर कितना हो गया? 3 मीटर। देखिए इस स्लाइड का लेंथ निकल गया, जो जिससे दो क्या बोलते हैं, 5 साल के कम उम्र के बच्चे लोग खेलेंगे इस स्लाइड में, है ना। तो वो स्लाइड का लेंथ निकल गया। क्या आप दूसरा का भी निकाल पाइएगा बच्चे इस तरह से ही? चलिए देखिए, कोशिश कीजिए। अब देखिए फिर से आप लिखिएगा, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लेंगे? पी क्यू आर। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? इन राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग लिख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। राइट एंगल कहां पर है? क्यू के पास है। चलिए अब आप मेरे को फिर से यही काम होगा कि नहीं होगा? एंगल ये लीजिए सर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, फिर से साइन। अच्छा तो साइन 60 से काम चल जाएगा सर, 60 डिग्री है यहाँ पर एंगल। तो यानी कि परपेंडिकुलर में क्या लिखेगा आप लोग? क्यू आर। और हाइपोटेनस के लिए क्या लिखेगा? पी आर। साइन 60 का वैल्यू बता दीजिए आप लोग जल्दी से, √3/2। क्यू आर कितना है? क्यू आर है सर 3 मीटर, 3 मीटर। और पी आर तो निकालना है, यानी कि सर पी आर जो हो जाएगा, पी आर को इधर भेजिए आप लोग। तो आप देख सकते हैं 3 इंटू 2 और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? √3।
आप इसको 3 2 जा क्या कीजिएगा 6 और इधर क्या √3। क्या आप रूट में रखना चाहेंगे, इसको डिनोमिनेटर में रूट में रखना चाहेंगे कि रेशनलाइज कर देंगे? रेशनलाइज कर दीजिए बच्चे, रेशनलाइज कर दीजिए। अगर वैल्यू दिया था √3 का तो आप रख देते यहीं पर और काम कर लेते, लेकिन आप क्या कीजिएगा यहाँ पर रेशनलाइज, यानी कि √3 मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लीजिए और डिवाइड भी कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 √3 हो गया और यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई हो कितना होगा 3 हो जाएगा ना, कितना होगा 3 3 2 जा 6 यानी कि 2√3 मीटर। ये लीजिए इसका हाइट निकल के आ गया, किसका PR, यानी कि ये स्लाइड का, जिसमें 5 साल से बड़े बच्चे खेलेंगे, 5 साल से जो बड़े हैं एल्डर बच्चे का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो निकल गया क्या PR आपका। बड़े आसान क्वेश्चन था बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बोल रहा है यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या समझे आप यहाँ पर? यही ना सर कि एक बना देना है टावर, ठीक है, और बोल रहा है कि इस टावर से 30 मीटर दूरी पे, कितना 30 मीटर दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पर बन रहा है वो कितना बन रहा है, देख लीजिए आप। एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया था कितना 30 डिग्री। चलिए सर इतना काम तो क्या निकालना है हाइट ऑफ, ओहो सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यानी कि BC निकालना है, यही बात आ रहा है ना, BC निकालना है। बताइए आप कैसे चलिएगा, ये 30 डिग्री यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस एंगल को लेके चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस और ये बचा बेस। आप किससे रिलेट कीजिएगा, क्योंकि हमको तो निकालना है परपेंडिकुलर यानी कि BC, और BC तो हाइट ऑफ द टावर है, आप लिख लीजिएगा लेट BC विद द हाइट ऑफ द टावर। अब बताइए यानी परपेंडिकुलर बेस, तो किससे रिलेट, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे जल्दी बताइए, tan का, कौन सा tan का, लगाइए ना tan का। इतना लेट क्यों करते हैं इसका बनाने में, देखिए tan 30 डिग्री क्या लिखेगा बोलिए, तो BC लिखेगा, BC/AB। वाह सर वाह, tan 30 का वैल्यू जल्दी से बताइए बच्चे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, sin का कितना होता था 1/2 होता था, sin 30 का 1/2 और cos 30 का √3/2, क्या 1/√3 नहीं हो गया क्या, बोलिए तो मेरे को। और BC तो दिया हुआ है सर, BC नहीं दिया हुआ है सर, BC तो निकालना है, AB दिया हुआ है 30। ओके 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 ओके, तो अब क्या कीजिएगा BC इक्वल टू कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं क्या, 30/√3 सर, 30/√3 इज इक्वल टू BC। फिर से वही बात रेशनलाइज करने का, यानी 30 इंटू √3 और यहाँ √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 10, ये रहा सर 10√3 मीटर, इसका आंसर है। BC इज इक्वल टू क्या आ गया सर 10√3 मीटर। यही तो निकालना था, यही ना है हाइट ऑफ द टावर, हो ना गया, इतना आसान था क्वेश्चन, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे जल्दी से, इस समय टाइम वेस्ट करना बेकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पहले वही कीजिए, क्या कीजिए, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर लीजिए, तो बनाते हैं 60 मीटर ऊपर, ये 60 मीटर मान लिया मैंने, 60 मीटर क्या है ऊपर, एक काइट क्या है फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर मैंने ऐसी काइट का दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए काइट है ये फ्लाई कर रहा है, हम यहीं तक हाइट लेके चलेंगे ना बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो 60 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। आगे क्या बोल रहा था, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, इससे स्ट्रिंग जो है अटैच किया गया ऐसे, ठीक है। चलिए ये रहा, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, यहां पर कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब ये जो धागा है ना वो ढीला नहीं है, ऐसा नहीं मानना है, एज्यूम करना है कि वो क्या है एकदम टाइट है। समझ में आ रहा बात, एकदम टाइट है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मान लीजिए ये B और ये C, निकालना क्या है सर, निकालना क्या है इस रस्सी का, यानी ये स्ट्रिंग का, ये धागा का क्या करना है आप लोग को, लेंथ निकालना है। नहीं निकाल पाइएगा, यानी कि AC निकालना है। बताइए जल्दी से बच्चे क्या करिएगा आप लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। देखिए 60 डिग्री ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं होगा, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, तो हाइपोटेनस ये हो गया, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रिलेट कर पा रहे हैं ना। परपेंडिकुलर साइन, सर साइन लगा दीजिए सर, साइन लीजिए लगा देते हैं, साइन 60 डिग्री क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर में BC और हाइपोटेनस में क्या लिखेगा AC। वाह सर, साइन 60 डिग्री √3/2। ओके, यहां तक पता चल रहा है आप लोग को। BC क्या, BC 60 मीटर सर, और AC नहीं पता है, AC तो निकालना है, यही तो स्ट्रिंग का लेंथ है। चलिए 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 चलिए, यही तो निकालना ना फाइनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हाँ यही निकालना है। चलिए तो अब क्या करेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, तो AC उठ किधर चला जाएगा, क्या ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 डिवाइड में हो जाएगा 60 इंटू 2, और ये √3 में डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या कीजिएगा, फिर से स्लाइड वाला काम कर देंगे सर, 60 इंटू 2 इंटू √3 कर दे रहे ऊपर मल्टीप्लाई, और √3 इंटू √3 नीचे भी मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया क्या 60 इंटू 2 इंटू √3। ओके 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 सर, और यहाँ पर 3, बोलिए 3 से ये कटेगा क्या, इस बार में 21 में चला गया, तो कितना आ गया 40, ये रूट इंटू है, ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है, तो 40√3 मीटर लीजिए, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। AC इक्वल टू निकल के आ गया, यही आपका आंसर है 40√3 मीटर।
यही स्ट्रिंग का क्या होगा, लेंथ होगा। नहीं समझ में आया? इतना सा आसान। देखिए बच्चे पढ़िएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ लिए ना, और पढ़ने के बाद अगर फिगर सही बन गया आप लोगों को तो मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आ गया, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ओके ओके, तो अब हम लोग 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, चलिए एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं, 30 मीटर का बिल्डिंग बना लेते हैं। बना लिए क्या? ये बिल्डिंग का हाइट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा यहाँ पर जो हम पढ़े थे, बोला था इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर, नहीं पता है कहां पर, कुछ डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, एक बॉय खड़ा है, लड़का खड़ा है, तो हम ले लेते कहीं पर भी ना, ले लेते यहाँ पर मान लीजिए क्या कर रहा है, लड़का खड़ा है। ओके सर ओके, तो लड़का कुछ हाइट भी तो होगा सर। हाँ तो दिया है ना, यही तो दिया 1.5 मीटर, नहीं दिया हुआ है क्या? देख तो रहे आप लोग, यही ना दिया 1.5 मीटर टॉल का, ये हाइट है लड़का का। ओके सर, यहाँ तो समझ में आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये बोल रहा है ना, बोल रहा है जो देख रहा है उसको, टॉप को देख रहा है, किसको? टॉप को, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, और क्या कर रहा है वो? वॉक कर रहा है। जब देख रहा था टॉप को तो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था बच्चे? 30 डिग्री। लेकिन वो वॉक किया, तब ये अब वॉक करेंगे बिल्डिंग को देखते हुए हम लोग, तो क्या होगा सर? हम लोग को ऐसे थोड़ा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो अब एंगल क्या बन जा रहा है देखिए, तो ये देखिए 60 डिग्री बन गया, दिया हुआ है, हम कुछ से नहीं कर रहे हैं, ये 60 डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री से क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। हाँ अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना वो डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया। नहीं समझ रहे आप बात को? तो आप क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके, ये डी मान लीजिए, आप इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए। हो गया ना सर? 30 मीटर का हाइट कहां से कहां तक है? यहां से बच्चे देखिए ना, हम दिखा रहे हैं, ये यहां से, जमीन से, ग्राउंड से ही ना कीजिएगा, यहीं से ना बच्चा खड़ा है, तो ग्राउंड से 30 मीटर हाइट। ये बात क्लियर है आपको? हाँ सर यहां तक तो क्लियर है, लेकिन हमको निकालना क्या सर? निकालना एडी है। क्या निकालना है? एडी है। समझ में रहे आप? एडी निकालना है। आप मेरे को बताइए, एडी निकालने के लिए बच्चे, एडी निकालने के लिए क्या आपको, अगर ये लेंथ निकालना है तो आप एबी में से बीडी घटा दीजिएगा क्या? एबी में से, पूरा में से इतना घटा दीजिएगा तो क्या एडी नहीं मिल जाएगा? तो हम यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, क्या कर देते हैं? एबी माइनस बीडी। चलिए इसको निकाल के ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, इसको अब कुछ नहीं करने वाले, बाद में देखेंगे। चलिए अब क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ एपी दिया हुआ है। एपी कितना है? एपी जो है सर 1.5 मीटर है। सर एपी बराबर ही तो हम बीक्यू भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं आप, यानी कि आप यहाँ बीक्यू लिखिए। नहीं समझ में आया? बीक्यू बोल दिए। अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात को बच्चे, आप जो राइट एंगल टेंगल लेके चलेगा ना, यहीं से लेके चलेगा कि यहाँ कहाँ जाइएगा, यहाँ, यहीं से ना आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से लेके, यानी कि सर बीसी निकालना पड़ेगा आपको। समझदार है, बीसी निकालना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो बीसी कैसे निकलेगा सर? अभी तो बताए हम, यहां से यहां तक की दूरी, यहाँ डिस्टेंस कितना? 1.5 मीटर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? अब सोचिए, अगर बी सीक्यू जो है आपका 30 मीटर दिया हुआ है और आपको निकालना है बीसी, तो सीक्यू में से ये वाला पार्ट काट दीजिएगा क्या? पूरा में से बीक्यू को काट दीजिए तो मिल जाएगा ना बीसी, फिर काम हो जाएगा हम लोग को। चलिए बीसी निकालते हैं फिर उसके बाद। तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, बता दीजिए मेरे को? सीक्यू माइनस बीक्यू। ओके सर, ओके सर, समझ में आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है सर हमको। यानी कि सीक्यू कितना? 30 मीटर, और बीक्यू कितना? 1.5 मीटर। वाह सर वाह। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, कितना हो जाएगा इसमें से? हाँ तो 10 में से 5 गया 5, है ना, 0.0 है वहां पर, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना बच जाएगा बच्चे? 9 में से 1 गया 8, अरे वाह, 28.5 मीटर। ये आपका लेंथ हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ये लेंथ 28.5 मीटर हो गया है बच्चे। कौन सा? यहाँ से यहाँ तक का। एकदम क्लियर हो गया यहाँ पर, बस एकदम आराम से करते रहिए, काम हो जाएगा आपका। 28.5 मीटर हो गया। अब देखिए सर, आप 30 डिग्री लेके चलिएगा तो परपेंडिकुलर तो आपके सामने है, राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन रहा है, तो इसका मतलब देखिए, करना तो इसी का काम है, नीचे वाला पोर्शन ना, तो बेस वाला निकालना चाहेंगे हम लोग पूरा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर मिल गया है, बेस निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर बेस रिलेट कीजिए, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? tan का। किसका? tan का। तो आप कौन सा चलिएगा? आप लिख सकते हैं कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल चल रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बताइए मेरे को? ए बी सी। ए बी सी राइट एंगल कहां पर है? बी के पास है, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बताइए, साइन 30 डिग्री, सॉरी फिर से लगा दिया ना साइन, tan लगाना है आपको, क्योंकि परपेंडिकुलर और क्या करना है? बेस, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि tan लगाइए सर, tan लगाइए सर, साइन नहीं tan,
tan 30 डिग्री। बताइए tan 30 डिग्री कितना यहाँ पर लिखेंगे, परपेंडिकुलर को BC लिखेंगे ना, ओके सर BC, और बेस को क्या लिखेंगे, AB लिखिए सर AB, क्योंकि पूरा राइट एंगल ट्रायंगल से आपने चला है तो AB लिखिएगा आप। ठीक है ठीक है ठीक है, लिख दिए। tan 30 डिग्री बता सकते हैं 1/√3, कितना 1/√3। BC कितना अभी तो निकाल के रखे हैं, देखिए इसीलिए तो निकाल के रखे हैं 28.5। AB कितना, AB तो निकालना है सर, ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरे से। ओके तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, AB इक्वल टू 28.5√3 हो जाएगा सर, ये √3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हो गया तो AB निकल गया सर, AB तो फाइनल निकल गया सर। हाँ सर अगर आप AB निकाल दिए तो BD निकालिएगा तब तो माइनस कीजिएगा, तबे ना आएगा AD। तो आपके पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पर 60 डिग्री का है दिया है, तो इससे काम करेंगे हम लोग। चलिए कहां पर करें चलिए यहीं पर कर लेते हैं। देखिए हाँ तो अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे, DBC सर DBC, ओके ओके। फिर परपेंडिकुलर और बेस का काम करेंगे tan 60 डिग्री, वाह वाह, तो यानी कि tan 60 डिग्री यानी कि BC कीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा बेस में BD सर BD, ओके। tan 60 की वैल्यू बच्चे √3, BC कितना दिया हुआ है निकाल कर रखिए 28.5, आप लोग देख लीजिए, देखिए ना 28.5 है, ठीक है। अब BD यही है, यही तो निकालना है सर, यानी कि BD इक्वल टू कितना आ गया 28.5/√3। अजीब टाइप का आ रहा है सर, कैसे करिए, ये तो रूट में आ जा रहा है, इधर आया इधर ऐसे आएगा, कोई बात नहीं हड़बड़ाइए मत, एकदम पैसेंस रखिए, काम होगा आपका। देखिए BD इक्वल टू आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा बच्चे तो क्या लिख सकते हैं 28.5, रेशनलाइज करने में तो √3 ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 यानी कि 3 हो जाएगा। क्या 3 से 28.5 कटेगा, कटेगा ना, रूल भी जानते होगा 3 का डेरिवेटिव रूल पता है कि नहीं, देखिए 2 8 10 और 5 15 कट रहा है कि नहीं, 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, कटेगा, ये सब तो आप लोग बच्चे भी सीखे हैं। तो BD इक्वल टू क्या हो गया बता दीजिए मेरे को, देखिए 3 9 27 और 1 3 5 15 यानी कि 9.5√3, बस आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा बच्चे BD निकल के आ गया और AB भी निकल के आ गया, निकालना क्या है AD, और हम यहां पर रखे हैं AD बराबर क्या होता है AB माइनस BD, यानी कि यहीं पर से काम करेंगे, AD जो होता है AB माइनस BD होता है। AB कितना निकाल के रखे हैं सर जल्दी बताइए 28.5√3 माइनस BD कितना निकाल के रखे हैं 9.5√3। अब बताइए दोनों में √3 है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट माइनस कीजिए ना, 28.5 से 9.5 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा बता दीजिए मेरे को। तो आप देखिए 5 में से 5 गया 0, 28 और 9 इधर बचा हुआ है ना, यानी कि 19√3 मीटर। क्या यही आएगा, यही आएगा बच्चे, यही आएगा। यानी कि आपका क्या निकल गया, जब बच्चा जो है क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, वॉक जब किया तो एंगल चेंज होकर 30 से 60 हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि आपका जो बच्चा है वो कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से बिल्डिंग की तरफ जाने समय, तो देखिए आपका बच्चा जो है ये 19√3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। क्लियर हो गया क्या, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स, कहां फिक्स किया गया है इस बात को गौर कीजिएगा, एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बोल रहा है एक बिल्डिंग है उसके ऊपर जो है ना एक ट्रांसमिशन टावर फिट किया गया है, फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले आप वही खींच लीजिए, सबसे पहले वही ड्रॉ कर लीजिए। देखिए क्या है, ये है आपका बिल्डिंग और बिल्डिंग का हाइट बता दिया गया ना, बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर, ओके सर 20 मीटर बिल्डिंग का हाइट, ठीक है। अब यहाँ के इसके ऊपर जो है ट्रांसमिशन टावर फिट किया गया है बच्चे, ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है, तो लीजिए ना हम बना देते हैं ट्रांसमिशन टावर, ये ठीक है, इसके ऊपर फिक्स किया गया है। ओके सर ओके, यहां तक तो समझ में आ रहा है सर। चलिए ये हाइट हम लोग दिखा देते हैं, ये क्या है बिल्डिंग का हाइट है यहां तक। अब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा था आगे बोल रहा था, यहां पर फिर से पड़ेगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम के लिए 45 डिग्री और टॉप के लिए 60 रिस्पेक्टिवली बोला है ना, बॉटम के लिए कितना 45 डिग्री और टॉप के लिए कितना 60 डिग्री। अच्छा सर, इसका मतलब सर किसका बॉटम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, नहीं समझे, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम कहां पर है, ये है सर ट्रांसमिशन टावर का बॉटम। ओके ओके ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां कितना बन रहा था 45 डिग्री, क्या नहीं बोला है, एकदम ध्यान समझिएगा, बॉटम है 45 डिग्री और टॉप के लिए कितना है 60 डिग्री है, ये बात आप समझिएगा।
तो अब ये टॉप इसका यहां पर है क्या, तो ये कितना एंगल बना रहा है सर, ये 60 डिग्री बना रहा है। समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री। अब मेरे को एक बात बताइए, आगे क्या बोल रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट बता दीजिए आप कितना होगा, क्या आप बता पाइएगा बच्चे, टावर का हाइट। टावर का हाइट मतलब ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला चीज बता। चलिए तो आप यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ पर सी लिख दीजिए, यहाँ पर डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, कोई भी वो लिख सकते हैं। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। अब चलिए देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल से अगर चलेंगे बच्चे तो परपेंडिकुलर हमको दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ एंगल 45 लेंगे तो सामने वाले परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो यहाँ से बेस हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। और कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल चलेंगे हम लोग, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग चलेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी इसी चलेंगे। राइट एंगल कहां पर है, बी के पास है। अब बोलिए tan 45 डिग्री, यही ना चलिएगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का बात हो रहा है, तो tan 45 डिग्री बताइए कितना होगा, यानी कि सर आप BD लिख दीजिए और डिवाइडेड में क्या लिखिएगा, AB लिख दीजिएगा। tan 45 डिग्री 1 बच्चे और BD 20 सर 20 दिया हुआ है, और AB यानी कि AB इज इक्वल टू कितना आया सर 20 मीटर। वाह, AB भी कितना आ गया 20 मीटर, आ गया कि नहीं आ गया। अब चलते हैं 60 डिग्री को लेकर, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल कहां पर, बी के पास ही है। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन लेंगे, 60 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में आप क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर बेस से रिलेट करना है बच्चे, तो tan ही लेके चलिएगा। तो tan 60 डिग्री, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर के रूप में BC लिखिएगा क्या, ओके सर BC लिख दिया मैंने, और बेस के रूप में AB लिखिएगा क्या, हाँ सर। निकालना क्या था, CD निकालना था, ओके CD निकालना है सर, ओके। तो tan 60 का वैल्यू कितना, tan 60 का वैल्यू कितना बच्चे, √3, कितना √3। अब BC को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए तो अगर हम BC का बात करें तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BD लिख सकते हैं क्या, हाँ सर CD प्लस BD आप इसको लिख दीजिए, ये सही रहेगा। तब यहां पर हमको CD दिख रहा है, निकलने की कोशिश करेगा वो CD, ठीक है। तो CD प्लस BD लिख दिया मैंने, ओके। और AB कितना दिया हुआ है 20 मीटर सर, अच्छा तो ये बात है। चलिए तो आगे देखिए, अब इधर 20 को उठा के ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 √3। CD नहीं मालूम है सर, CD हमको मालूम नहीं है, ओके तो CD को ऐसे ही रहने दीजिए, और प्लस में BD कितना है 20 है। बताइए CD बराबर कितना होगा, इधर ले आइए 20 √3 और प्लस से माइनस हो जाएगा 20 इज इक्वल टू CD। तो यहां से आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 - 1। बताइए CD कितना निकल के आ गया, CD सर निकल के आ गया 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। यही तो आपका आंसर है बच्चे, यही तो आपका आंसर है। टावर का हाइट पता कर लिया आप लोग, जो ऊपर बिल्डिंग में फिट किया हुआ था, देख रहे हैं ना कितना आसानी से सब काम कर लिया जा रहा है। चलिए ये हो गया ना आप लोगों को, कोई डाउट है इसमें, डाउट है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। चबूतरा, चबूतरा समझते हैं ना, तो उसके ऊपर रखा हुआ एक स्टैचू, उसका हाइट जो है 1.6 मीटर है, ओके सर ओके। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब देखिए स्टैचू के माथा में चले जाइए, सर पास, वो हो गया उसका टॉप, वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है ग्राउंड से, वो है 60 डिग्री। आया समझ में। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का टॉप में चले जाइए, अब वहां से सेम पॉइंट वहीं पर जहां पर बना था एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है। तो आप बता दीजिए हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या होगा। नहीं समझ में आया, चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सर आप बना दीजिए, लीजिए, इतना खराब ड्राइंग है सर आपका, आपको पता ही नहीं था, क्या करें बच्चे। चलिए दो कलर में हमने दिखाया है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ये क्या है, हाइट ऑफ द स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू, ठीक है। ये है हाइट ऑफ स्टैचू, कितना है 1.6 मीटर, ये हाइट ऑफ स्टैचू किसके ऊपर है, पेडेस्टल के ऊपर लगा हुआ है ऐसी, ठीक है ना। और ये है पेडेस्टल, इसका हाइट है ये, ठीक है सर, ठीक है। आपने जैसा बताया था सर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब स्टैचू का टॉप कहां है, यहां पर है क्या, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है 60 डिग्री। तो आप कहां पर बनाइएगा इसको, यहीं बना के बनाइएगा, ऐसे ही ना बनाइएगा बच्चे, ऐसे ही ना, ये 60 डिग्री हो गया, हाँ सर हाँ। अच्छा ये तो समझ में आ गया सर,
लेकिन बोल रहा है सर एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ओके 45 डिग्री, यानी कि इसी पॉइंट पर अब इसका टॉप है, पेडिस्टल का टॉप है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। नहीं समझ में आया क्या आपको? एकदम क्लियर है फिगर? क्लियर है फिगर? आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब ये व्हाइट वाला देख रहे क्या, ये वाला पोर्शन, इसी का हाइट निकालना है। चलिए नाम रखते हैं ए बी सी एंड डी। नहीं समझ में आया? बीडी क्या है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मान लेंगे लेट यहां पर लिख देना है, लेट बीडी बी द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ए सी डी क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू, ये लिख देना है। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट काम करते हैं। क्या करेंगे सबसे बच्चे, पहले बच्चे, हाँ सर क्या कीजिएगा जल्दी बताइए मेरे को। एक काम करते हैं, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर, ये देखिए यहां पर एंगल बन रहा है ना, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, ठीक है ये तो समझ में आ रहा है आपको, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो एक काम करते हैं 45 डिग्री से चलते हैं, परपेंडिकुलर बेस करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो इसका मतलब tan कितना लिखिएगा सर आप, tan 45 डिग्री, बताइए tan 45 डिग्री यहां पर परपेंडिकुलर रूप में BD, हाँ सर, और बेस के रूप में AB। tan 45 का वैल्यू बच्चे 1, BD क्या पता है, नहीं सर, AB क्या पता है, नहीं सर। अच्छा तो AB को उठा के इधर ले आइए, तो AB इक्वल टू क्या आ गया, BD। चलिए इसको ऐसे रखते हैं। अब चलते हैं 60 डिग्री को लेकर, कौन सा एंगल टेंगल, अब एंगल हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, अब 60 डिग्री लेके चलते हैं। तो क्या लिखिएगा आप लोग, tan 60 डिग्री, आप अच्छे से स्टेप वाइज कर लीजिएगा बच्चे। एक राइट एंगल टेंगल अभी हम लोग लिए थे, कौन सा, ABD, इसी में 45 डिग्री बनना ना, तो वो लिख लीजिएगा आप लोग। और 60 डिग्री वाला राइट एंगल टेंगल कौन सा है, ABC। आया समझ में, बात समझ में आता है? तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा आप बता दीजिए मेरे को। तो परपेंडिकुलर सर BC लिखिए ना आप, ओके, और बेस में आप क्या लिखिएगा, AB। अच्छा सर ये बात है, BC को क्या लिख सकते हैं आप बच्चे, आप बताइए तो मेरे को, BC को क्या लिख सकते हैं, क्या BC को आप CD प्लस BD लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, tan 60 का वैल्यू बताइए, tan 60 का वैल्यू कितना, √3। BC की जगह में क्या लिखने के लिए मैंने बोला, CD प्लस BD, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये BC पूरा हाइट है ना, तो इसी को तोड़ के हम लोग CD प्लस BD लिख रहे हैं। अच्छा सर AB बराबर आप निकाल के रखिए BD, आप वही रख दीजिए AB की जगह में BD, ठीक है ना, रख दिए ना, रख दिए ना। चलिए इधर तो √3 है, ओके, क्या आपको CD पता है, CD तो पता है। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, एक काम कीजिए, BD को उठा के इधर ले आइए, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं BD √3, CD कितना 1.6 सर, और BD तो BD ही रहेगा। अब मेरे को बताइए BD को उठा के इधर ले आइएगा, तो क्या BD √3 माइनस BD आप लिख सकते हैं क्या, और इधर क्या 1.6 बचा है क्या, यानी कि BD कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो √3 क्या हो जाएगा -1, और इधर क्या 1.6, हाँ सर। तो BD बराबर निकाल पाइएगा क्या आप लोग, और BD ही क्या है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल है। नहीं समझिए, हाँ सर समझ में आ रहा है, यानी कि BD इक्वल टू आ गया 1.6 डिवाइडेड बाई √3 -1। लेकिन सर आप बार बार बोलते हैं कि √3 है, डिनोमिनेटर में रूट में मत रखिए, क्या कीजिएगा इसको, रेशनलाइज कर दे, कर दे रेशनलाइज। चलिए रेशनलाइज कर देते हैं इसको। देखिए बच्चे 1.6 रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, यही √3 प्लस 1 कर देंगे, माइनस से प्लस, और नीचे भी √3 -1, और एक बार लिख देंगे क्या, √3 प्लस 1। मतलब ये है कि √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं समझ में आया आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे बताइए तो, 1.6 को ऐसे ही रहने देते हैं, और √3 प्लस 1, ये देखिए तो, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना लिखेगा आप लोग, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब मेरे को बताइए BD बराबर यहां निकल के क्या आ रहा है, 1.6 √3 प्लस 1, नीचे में 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2 से डिवाइड कर पाएगा 1.6 को, हाँ सर, पॉइंट से नहीं डरते हैं सर, डेसिमल से कौन डर लगता है किसको, 2 8 16 होता है, एक पॉइंट है तो इधर लगा देंगे, यानी कि 0.8 हो जाएगा, और √3 प्लस 1 हो जाएगा। क्या यही आंसर होगा आपका मीटर में, BD यही तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल है, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। नहीं समझ में आया आपको, इतना आसान था बच्चे, ठीक है, आपका फिगर बन जाएगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं, क्या हो गया, नहीं अभी है टाइम 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अरे बाबा, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब बताइए कैसे किया है क्वेश्चन को, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है बच्चे कि ये कोई फिक्स किया गया है बिल्डिंग के ऊपर या टावर को या फिर कुछ ऐसा। इसका मतलब यहाँ पर एक तो बिल्डिंग बनेगा, एक टावर बनेगा, ठीक है, अलग अलग।
तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला बात ड्रॉ कीजिए। आपके दिमाग में चल रहा है सर बिल्डिंग बना दे पहले, कुछ भी बनाइए ना। देखिए ये मैंने टावर पर ड्रॉ किया, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्राउंड है इसका, ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब यहां पर बोल रहा था जैसा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है आपका, ठीक है, इज 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बताइए कैसे होगा ये टावर का टॉप है, ठीक है, और ये बिल्डिंग का फुट है, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा वो 60 डिग्री हो रहा होगा, यही ना। अच्छा सर, और यहां पर शुरू में ही फर्स्ट में दिया था कि ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये देखिए फुट, टावर का फुट यहां पर है, ये टॉप है बिल्डिंग का, यहां कितना हो रहा होगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा बात, ऐसा कुछ। अच्छा सर, सर ऐसा ही क्योंकि बिल्डिंग का हाइट कम और टावर का हाइट बड़ा ज्यादा, ऐसा क्यों हो रहा है? आप बच्चे देखिए, एक ही देखिए ये बात है ना, ये देखिए मैं समझा रहा हूं, यहां पर देखिए या फिर यहीं पर देखिए ना, यहीं पर समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे जैसे अगर ये पॉइंट फिक्स कर दे और इसका हाइट बढ़ाए, तो आप देख रहे हैं क्या एंगल बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा, हाइट बढ़ाएंगे तो देखो ऐसे गिरेगा ना, हाइट बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, तो इधर 60 डिग्री हो जाता। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में बोला था ना बच्चे कि यहाँ टावर से जो एंगल बन रहा है, टावर नहीं फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो टावर को देखा जा रहा है एंगल वो 60 डिग्री है। तो आप यहाँ पर ऐसे ही समझ जाइएगा कि इसका मतलब टावर का हाइट ज्यादा होगा और बिल्डिंग का हाइट कम होगा। समझ में आ रहा बात, ये थोड़ा सा लॉजिक है, समझना होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए बोला था जैसा कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, दिया क्या बिल्डिंग का हाइट, फुट ऑफ द टावर इतना इतना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग इफ द टावर इज 50 मीटर। अच्छा टावर का हाइट दिया हुआ है, चलिए ये टावर का हाइट आपने 50 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट बताना है, यानी ए बी सी, इसको क्या मान लीजिएगा आप लोग, डी। बताइए कैसे बताइएगा इस बिल्डिंग का हाइट, देख रहे हैं ना आप कि अगर हम ये 60 डिग्री लेके चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इससे हमको बेस मिल जाएगा, फिर ये वाला राइट एंगल चलेंगे तो यहां पर हम लोग क्या मिल जाएगा, ये पर बेस मिलेगा तो ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा क्या, यहीं पर दिख रहा है आंसर हम लोग को। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका, आप लोग लिख लीजिएगा बीसी जो है वो क्या है, लेट बीसी बी द हाइट ऑफ टावर, और ये दिया हुआ बीसी इक्वल 50 मीटर, एंड एडी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। समझ में आ रहा बात, अब कौन सा ट्रेंगल चलेगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर पता है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है क्या नहीं बच्चे, समझ में आ रहा है, इधर से ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है सर। तो यानी कि आप लिखिएगा सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस का, यानी कि कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल लिख लीजिए एक बार, राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, समझ में आ रहा बात। अब देखिए tan क्या लिखे चलिएगा, tan ए बी सी में tan 60 डिग्री सर, tan 60 डिग्री, ओके, tan 60 डिग्री क्या लिखेगा, ए बी सी बाई ए बी, tan 60 का वैल्यू √3, BC कितना 50 और AB कितना नहीं पता, यानी कि AB इज इक्वल टू जो निकल के आ गया सर वो आया 50 बाई √3, ये आया, ठीक है, AB आ गया 50 बाई √3। अब चलिए अब इससे करते हैं काम हम लोग, कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल BAD, ठीक है, तो अब कितना डिग्री चलेगा 30 डिग्री से, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना लिखेगा आप लोग, यानी कि AD बाई AB, AD बाई AB। अब देखिए tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, AD कितना, AD तो नहीं पता है सर, AD तो हमको निकालना है, और AB कितना, AB तो अभी जस्ट निकाल के लाए हम लोग 50 बाई √3, समझ में आ रहा बात। अब यहां पर देखिए, चलिए इसको कैसे करेंगे, 1 बाई √3 है इधर, ये √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब AD √3 यहां बच जाएगा,
और यहाँ कितना 50। चलिए √3 इधर 50 चला जाएगा 50, और यहाँ √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 3AD। 3 को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू 50/3, है ना। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो कितना लिखेगा बच्चे 16 या 48 2 50 इतना लिखेगा। यानी कि ये हाइट ऑफ द क्या आ गया बिल्डिंग, AD इज इक्वल टू 16/2/3, ये आ गया इसका बिल्डिंग का हाइट। नहीं समझे आप, आसानी से पता चल गया ना। मिक्स फ्रैक्शन में क्यों लिखे सर, ऐसे ही रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटेगा मार्क्स, ऐसे भी रहने दीजिएगा। तो चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चे, समझ में आ रहा है बात।